ऊपर से दुख ये कि ये आए वो। अब जो गाल फूला हुआ था उसी पर नंद बाबा ने गुलचा मारा, और जैसे ही गुलचा मारा न सालिग्राम जो मुखार बिंदु सीधे बाहर। अब जैसे सालिग्राम भगवान बाहर निकले, कहने लगे जसोदा तेरा लाला तो मेरे भगवान को ही खाएगा। हाँ। अब मैया दौड़ी दौड़ी आई और नंद बाबा से कहा कि बाबा लाला हमारा छोटो है अभी, और सालिग्राम भगवान से कहा कि देखो सालिग्राम भगवान आप तो भगवान हो, हमारा लाला छोटो सो कछु जानते है ना, और आपको गुलाब जामुन समझो तो ही खाए दो। अच्छा सालिग्राम भगवान भी तो गुलाब जामुन की तरह ही हो में है, बोलो। हाँ? बड़ी स्तुति की सालिग्राम भगवान क्षमा कर दी, हमारा लाला छोटो है, अनविज्ञ है, जान तो ना है। सालिग्राम भगवान की प्रायश्चित पूजा की। इसके बाद भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं ब्रज में करते हैं। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं, अभी तक भगवान को नामकरण संस्कार नहीं भाव। 1 वर्ष तक भगवान के नामकरण संस्कार नहीं हुए, ना तो बाबू भैया को भयो और ना है बालकृष्ण को भयो। तो महाराज बातें पहले उनके नाम का हते मैया कछु नाम करके तो बुलाते होंगी, हैं? हाँ क्या नाम था? कनुआ। और बलराम जी को नहीं, ये भी बाद में पड़ा है। दाऊ तो भगवान श्री कृष्ण कहते बड़े को कहा जाता है, दाऊ जो कहा जाता है बड़े को कहा जाता है, अपने बड़े भाई के लिए। बलराम जी को पता है किसी का? बड़ा सुंदर नाम है। भगवान श्री कृष्ण का नाम है कनुआ और बलराम जी का नाम है बरुआ। क्या नाम है? बरुआ। प्रेम से कहिए श्री राम। तो जो नंद रानी का महल है, महल के ही द्वार पर बैल बंधे हुए हैं, और जो बैल है महाराज उनके जो सींग है ना, सींग आहा महाराज बड़े बड़े, जैसे राजस्थान की गायों के होते हैं, बहुत बड़े बड़े सींग उनके। अब बैल बैठा हुआ था, भगवान तो चंचल है ही है, दाऊ भैया को भी ले आए, आप भी आ जाओ। और महाराज उन बैलों के सींगों पर झूलने लगे। इधर से भगवान झुकामे तो दाऊ भैया ऊपर है जाए, और दाऊ भैया झुकामे तो बालकृष्ण ऊपर है जाए। और हमारा यही दृश्य चलता रहा दोनों जने। अब बैल कब तक बैठे? अब महाराज बैल खड़ा हो गया। अब जैसे ही खड़ा हुआ तो दोनों ही उन सींगों से लटक गए। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि नंद बाबा के 9 लाख गाय हैं। अब 9 लाख गायों का गोबर कितना होता होगा, विचार करो। गोबर का वही ढेर लगा हुआ था। अब बैल जैसे ही खड़ा हुआ दोनों लटक गए। अब चिल्लाने लगे मैया हमें बचाओ, मैया हमें बचाओ, मैया हमें बचाओ। अब मैया जब तक अंदर से बाहर निकल के आई तब तक तुम्हारा हाथ छूट गए, और जैसे ही हाथ छूटे तो आज इतने इतने गोबर में गड़ गए। अब मैया आकर के लाला को गोबर से निकाले, और मैया कहने लगी लाला एक तो तू पैदा ही बड़ो गोरो भयो है, एक तो तू पैदा ही बड़ो गोरो भयो, और ऊपर ते मैं सोचू तो नवाए धोवाए के सुंदर बनाए दूं, काजल टीका लगा के तो सुंदर बनाए दूं, लेकिन लाला तू तो या कीचड़ ते राजी रहे है। मुझे तो ऐसा लागे है तो पिछले जन्मों को सूकर दिखे। कितो नवाए लूं, कितो धोवाए लूं, कितो तेरे चंदन टीका कर दूं, कितो काजल तो लगा के सुंदर बनाने की कोशिश करूं, लेकिन दाढ़ी के तू तो या कीचड़ ते राजी रहे। भगवान बड़ी सुंदर सुंदर ब्रज में लीला करते हैं। भगवान कुछ और बड़े हुए। तो पीतः इदानीं कृष्णतां गता। नंद बाबा तुम्हारो जो लाला है कभी ये शुक्ल वर्ण में आया, आज ये तुम्हारो लाला कृष्ण वर्ण में आयो है, इसलिए मैं इस पुत्र का नाम
कृष्ण रखता हूँ। और बड़ा सुंदर नाम पड़ा है भगवान का। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। भगवान का नाम जो सबसे पहला नाम है गर्गाचार्य जी ने रखा है, वो नाम है कृष्ण चंद्र। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, इसके बाद भगवान ने माखन माटी लीला की है। जब भगवान का जन्म हुआ तो एक दिन भगवान ग्वाल वालों के साथ में खेल रहे थे और माटी ने भगवान से कहा कि प्रभु अब तो आपका अवतार भी हो गया, अब मेरा भी उद्धार कर दीजिए। तो भगवान ने छोटा सा एक माटी का डेला खेली खेल में उठाया, मुखारविंद में रख लिया। ग्वाल वालों ने इस दृश्य को देख लिया और दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया ये जो लाला है ना, कनुआ है ना, यानी माटी खाई है। अब दाऊ भैया आए, कहने लगे लाला कहने माटी खाई। अब माटी का डेला तो मुख में रखा है, बोले तो बोले कैसे मुंडी लाते, बोले नहीं खाई। हाँ दाऊ भैया फिर पूछते लाला सत्य बता, सच सच बोलिए तेने माटी खाई, मुंडी लात नहीं खाई। बलराम जी कहने लगे देख लाला मैं तो कछु नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तू सांच नहीं बोलेगा तो मैया के पास ले जाऊंगा और तो जाने फिर मैया तो को बहुत मारेगी। या सच बता तूने माटी खाई? भगवान फिर कहते नहीं खाई। बलराम जी कहने लगे लालाओ ग्वाल वालों ये ऐसा नहीं माने वो, या मैया के पास ले चलो, जाके हाथ पैर पकड़ लो। और ग्वाल वालों ने कछु ने हाथ पकड़े, कछु ने पैर पकड़े और झूला झूलाते हुए भगवान को लेके जा रहे हैं। ये दृश्य एक बार जीवन में उतार करके देखिए, हृदय में उतार करके देखिए। संसार को हंसाने वाला, संसार को रुलाने वाला और संसार की रचना करने वाला, संसार को खिलाने वाला, जब स्वयं बाल कृष्ण बन करके उन छोटे छोटे ग्वाल वालों के हाथ में झूला झूलते हुए जा रहा है, कितना सुंदर वो दृश्य होगा, कितना सुंदर वो दृश्य जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की। आज वही छोटा सा बल करके नन्ही नन्ही है ना, छोटी छोटी लीलाएं कर रहा है ब्रज की गलियों में, किलकारियां। आज लेकर के पहुंचे, आवाज लगाई, तेरे लाला ने माटी खाई, जशोदा सुन माई को नाम ब्रजरानी दौड़ी आई, पकड़े हरि को हाथ तो कैसे लाला तूने माटी खाई। तुनक तुनक तो तलाए क्यों बोले श्याम, मैंने नाए माटी खाई, नाहक लगायो नाम, मैंने नाए माटी खाई, नाहक लगायो नाम। भगवान कहते मैया हमने माटी नहीं खाई है, ना हम भक्षते बानंब सर्वे मिथ्या विशंसिना, यद्य सत्य गृहस्तर्हि समक्षं पश्यवे मुखम। मैया हम सत्य कह रहे हैं, हमने माटी नहीं खाई है। मैया कहने लगी दारी के तू सत्य बोल रहा मैंने मान ली, लेकिन ये तेरे जो ग्वाल वाले हैं ये सब झूठ बोल रहे। भगवान कहते हैं मैया ये सब झूठे हैं। मैया कहने लगी हाँ ये भी झूठे, जो बताओ भैया वो झूठो है ना। भगवान कहते हैं मैया ये सत्य बात है, मैं ही एक साचो हूँ मैया, ये सब झूठे हैं। ये दाऊ भैया चाहे तू सोच रही है ना जो गोरो है मैया, जितनो ये बाहर से गोरो है ना मैया अंदर तो उतो ही कारो है। और मैया मैं जितने देखने में बाहर से कारो हूँ ना मैया उतो ही अंदर से गोरो। मैया कहने लगी दारी के एक तू ही तो सत्यवादी हरिश्चंद्र के बाद पैदा भयो है, तू ही तो सत्यवादी है, बाकी सब तो झूठे हैं। भगवान कहते हैं भैया मैं सच कह रहा हूँ ये सब झूठे। जितने ये ग्वाल वाल हैं, जितने दाऊ भैया जितने गोरो दिखने में हो तो अंदर से कारो है, बात तो सकते हैं। आपके हृदय कैसे हैं, गोरे हैं काले हैं?
गोरे हैं? अरे महाराज सबके कार्य हैं, प्रेम से कहिए श्री राम। सबके कार्य एक तरफ से, सबके कार्य कार्य ना है, कार्य मैं ये कह रही हमारे कोई सबके कार्य महाराज जी, कोई गोरो वाले त्योहार ना है। प्रेम से कहिए श्री राधे। रहस्य है इसमें, कार्य क्यों है? हमारे बालकृष्ण कैसे हैं? सांवले हैं ना। और हम सब किसके लिए पधारे हैं? अपने गोविंद के लिए। और ध्यान कहाँ किया जाता है? हृदय में है। ध्यान कहाँ किया जाता है? हृदय में। तो हृदय कैसे होगा महाराज? है तो ना कारण। जब कार्य को ध्यान हम करेंगे तो हृदय कैसे होगा? हमारा कार्य है। हम से कहिए श्री राधे। हाँ, लेकिन भगवान कहते मेरा गोरो है, इसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान किसका ध्यान करते हैं? तप्त कांचनम गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतं देवीं हरि प्रिये नमोस्तुते। भगवान राधा रानी का ध्यान करते हैं। और राधा रानी कैसी है? गौर वर्ण की है, कंचन के समान है, कांतिमान है। इसलिए भगवान का जो हृदय है वो गौर है। प्रेम से कहिए श्री राधे। अब मैया लाला के मुखार बिंद में मिट्टी को ढीला देखने लगी। मिट्टी को ढीला तो दिखो नहीं महाराज, दिखो का समस्त ब्रह्मांड का दर्शन मैया कर रही है। तीनों लोग 14 भुवनों का दर्शन मैया को लाला के मुखार बिंद में हो रहा है। और इतना ही नहीं महाराज, जो हमारा ये जम्बू द्वीप है, ये जम्बू द्वीप मैया के लाला के मुखार बिंद में दिखाई दे रहा है। और इस जम्बू द्वीप के अंदर जो भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष भी लाला के मुखार बिंद में दिखाई दे रहा है। भारतवर्ष में जो उत्तर प्रदेश है, वो उत्तर प्रदेश भी लाला के मुखार बिंद में दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में जो मथुरा जिला है, वो मथुरा जिला भी लाला के मुखार बिंद में दिखाई दे रहा है। मथुरा जिला में जो ब्रज है, वो ब्रज भी लाला के मुखार बिंद में दिखाई दे रहा है। ब्रज में जो गोकुल गांव है, वो भी लाला के मुखार बिंद में दिखाई दे रहा है। और तो और महाराज, गोकुल में जो नंदरानी का महल है, वो महल भी लाला के मुखार बिंद में दिखाई दे रहा है। और महल के जिस द्वार पर मैया लाला को कान पकड़ के छड़ी लेकर के खड़ी है, वो दृश्य भी लाला के मुखार बिंद में दिखाई दे रहा है। अब मैया एक क्षण के लिए तो डर गई। दूसरी जसोदा, दूसरो लाला है, ये लाला के मुख में कहां से आएगा? एक जसोदा में बाहर खड़ी है, जसोदा लाला के मुखार बिंद में कान पकड़ के खड़ी हुई है। मैया एकदम भयभीत हो गई और नेत्रों को बंद कर लिया। और जैसे ही नेत्र बंद हुए, भगवान ने अपनी वैष्णवी माया के द्वारा मैया को मोहित कर दिया। अब मैया ने जैसे ही नेत्र खोले तो मैया को ऐसे लगा जैसे मैंने कोई स्वप्न देखा था। भगवान ने बार बार मैया को अपने ब्रह्म होने का दर्शन कराया है। भगवान परम ब्रह्म है। इतना ही नहीं है, एक समय जब मैया लाला को शयन करा रही थी तो भगवान सो नहीं रहे थे, तो मैया लाला को कहानी सुनाने लगी। आप सभी सुनाते हैं ना। अब कहाँ ये प्रथा है? पहले तो हम गांव में थे ना, जब छोटे छोटे थे तो हमारे पिताजी, हमारे दादाजी जब सुलाते थे, रात्रि को शयन करने के लिए जाते तो कथा सुनाते थे। आज भी हमें वो याद है, बहुत कथाएं सुनाते थे, कभी किसी राजा की, कभी किसी भगवान की है? लेकिन आजकल तो महाराज ऐसी प्रथा चल गई है कि घर में 4 सदस्य हैं या 6 सदस्य हैं, 6 सदस्यों के हाथ में मोबाइल है। दशरथ जी, उनके यहाँ 4 पुत्र हुए, बड़े हुए तो उनका विवाह हुआ। महाराज जनक की कन्या जानकी जी से, सीता जी से राज तिलक होना था, लेकिन 14 वर्ष का वनवास मिल गया, वनों में चले गए। वनवास अकेले केवल राम जी को मिला था, लेकिन जानकी जी भी गई और लक्ष्मण भैया भी उनके साथ चले गए। पंचवटी पर जब पहुंची तो वहां पर उनकी पत्नी का हरण हो गया, रावण चुरा करके ले गया।
इतना ही जैसी मैया ने कहा, अब भगवान तुरंत खड़े हो गए। लक्ष्मण लाओ मेरा धनुष बाण लेकर के आइए। रावण सीता जी को हरण करके ले गए। लाओ मेरा धनुष बाण कहाँ है, मैं अभी रावण को मार दूंगा। मैया ने देखो कि मैंने तो अभी तक आगे कुछ कहो ही ना, ये लाला को इतना क्रोध कहां से आ गया है? मैया एकदम डर गई, लाला को गोद में लियो, प्रेम के लाला 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 कहाँ भयो लाला, कन्हैया कनुआ। अब भगवान कहने लगे मैया नहीं नहीं, हम तो ये लीला ना हम सब ग्वाल बाल मिल करके करते हैं, इसलिए हमें याद है। लाला सत्य बोल रहा है? हाँ मैया मैं सत्य बोल रहा हूँ, हम सब ग्वाल बाल मिल करके ये सब नाटक करते हैं, ये सब लीलाएं करते हैं, इसलिए मैया मुझे सब याद है। तो भगवान ने बार बार अपनी मैया को अपने ब्रह्म होने का दर्शन कराया है। इसलिए तो शास्त्रों में लिखा है, बंसी बाजी कृष्ण की मोहे तीनों लोक, वो तीन लोग मोहे नहीं तो रहे कौन से लोग। एक नंद बाबा मोहित नहीं हुए और जसोदा मैया भी मोहित नहीं हुई, क्योंकि मैया जानती है कि लाला नए नए कौतुक नए नए नाटक रच तो रहे, या कि लीला निराली है। पूज्य गुरुदेव भगवान आगे कहते हैं कि भगवान ने आगे माखन चोरी की लीला की है। इस माखन चोरी की जो लीला है, इसमें भगवान ने बड़ा सुंदर दृश्य दिखाया। पूज्य